पहला प्रश्न है, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का बचपन का नाम क्या था? ज्ञान सागर जी महाराज का बताइए। ज्ञान सागर जी महाराज जी का पहले का नाम पंडित भूरामल शास्त्री। ज्ञान सागर जी का बचपन का नाम था पंडित भूरामल। मतलब पहले तो भूरामल था, फिर बाद में विद्वान बन गए और कई सारी उन्होंने रचनाएं भी की। उन्होंने मुनि बनने से पहले ही पंडित रूप में इतनी सारी रचनाएं कर दी। उनकी एक बहुत अच्छी रचना है मुनि मनोरंजना सीति। एक पंडित होने के बावजूद मुनियों के मनोरंजन कराने वाली 80 पद्यों की एक पुस्तक मुनि मनोरंजना सीति। ध्यान रखना, उनकी ही कृति है। मुनियों को मनोरंजन मतलब खेलना कूदना नहीं, मुनियों की उसमें ऐसे आवश्यक भरे जिससे मुनियों का मन लगे, मुनियों को बहुत अच्छी अनुभूति हो, ऐसी कृति का उन्होंने निर्माण किया था पंडित की अवस्था में। मुनि मनोरंजना सीति जो कि ज्ञान सागर जी द्वारा पांच कल्याणक के नाम कौन से हैं? और जो दीक्षा कल्याणक है था, पांच कल्याणक के नाम और दीक्षा कल्याणक के 2 नाम क्या क्या बोलते हैं बताइए। तप कल्याणक दीक्षा और एक और नाम अभी पढ़ा था ना। चलो पुरस्कार तो दे दो, ठीक है, दे दो। निष्क्रमण तप को निष्क्रमण अथवा फिर दीक्षा कल्याणक बोलते हैं। और अगला प्रश्न है, 4 पुरुषार्थ कौन से हैं और चारों पुरुषार्थ में धर्म पुरुषार्थ किस प्रकार सार्थक बनाया जा सकता है? धर्म पुरुषार्थ को मनुष्य किस प्रकार सार्थक बनाते हैं, क्या क्या करते हैं? 6 चीजें अपन ने पढ़ी थी, बताओ। माइक दे दीजिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ चार हुए। पुरुषार्थ होते हैं। और धर्म पुरुषार्थ में हम यात्रा संबंधी कार्य करके और महाराज जी का आहार विहार निहार इसकी प्रभावना करके हम धर्म पुरुषार्थ और आयतनों की रक्षा, मंदिर धर्मशाला इनकी रक्षा करके धर्म पुरुषार्थ को सार्थक बना सकते हैं। और ये धर्म पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्ति में भी निमित्त बन सकता है। बहुत बढ़िया। और अगला प्रश्न है, अच्छे ध्यान से सुनो। बच्चों से प्रश्न है, कोई व्यक्ति, सभी से है, अगर कोई व्यक्ति गूंगा है ना, तो उसकी कितनी इंद्रियां होंगी? 4। किसने पूछा तुमसे?
अगर कोई व्यक्ति गूंगा है, उस पे बोलते नहीं बन रहा, तो उसकी कितनी इंद्रियां होंगी बताएगी वो छोटी सी बच्ची? नहीं। कौन बता रहा जिसका अभी तक नहीं हुआ? ऐसे आओगे तो नहीं पूछेंगे। डिसिप्लिन क्या है? वहीं बैठना, वहीं से हाथ उठाना आपके लिए। सभी लोग बैठो, सब बैठो। जिसका अभी तक नहीं हुआ वो ईमानदारी से हाथ उठाओ। नहीं हुआ? मेरा नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ। तुम आज पहले दिन दिख रहा है, पहले ही दिन थोड़ी रोज आ रहा हूँ। रोज आते हैं? बताओ। 4 हो गए। 4 नहीं होते। बताओ। 5 इंद्रियां होती हैं। दे दो यहाँ पे। भले गूंगा रहे, भले लंगड़ा रहे, कुछ भी रहे, मनुष्य गति में जन्म मिलेगा तो संगी मतलब मन सहित अगर जीव है तो उसकी 5 की 5 इंद्रियां होंगी, भले कुछ भी हो जाए, है ना? ध्यान रखना। अगर उसके पास मन है तो उसकी 5 इंद्रियां होंगी, मन नहीं है तो भी 5 इंद्रियां होंगी, तो वे असंगी कहलाते हैं। एक तो संगी, एक असंगी होते हैं। एक इंद्रिय में तो कोई भी पेड़, जल का एक, वायु का एक, पृथ्वी का एक, वनस्पति का एक आदि 5 स्थावर आते हैं। 2 इंद्रिय में त्रस जीव, जैसे कोई लट आदि जो जैसे चावल में हो जाती है ना, लट इल्ली टाइप से, वो आती है। 3 इंद्रिय में चींटी आदि आती हैं, चींटी। और 4 इंद्रिय में मच्छर, पंखी, भले ये लाइट में जो कीड़े आते ना, इतने बड़े बड़े क्यों ना हो, वो 4 इंद्रिय है। मच्छर, ये सब 4 इंद्रिय हैं, मक्खी आदि। और 5 इंद्रिय में मनुष्य, त्रियंच आदि, ये सभी 5 इंद्रिय में आते हैं। और इसमें भी मन सहित और मन से रहित, मतलब संगी और असंगी। कोई तोते ऐसे होते हैं जो संगी भी होते हैं, असंगी भी होते हैं। तोते, सर्प, कई सारे ऐसे हैं जो संगी और असंगी दोनों होते हैं। लेकिन मानव जीवन जो हम सबका ऐसा जीवन है, वो हमेशा संगी पंचेंद्रिय ही होता है। भले कोई भी इंद्रिय हो ना हो, उसका कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर जन्म होगा मनुष्य पर्याय में तो वो पंचेंद्रिय में ही होगा। बोलिए महावीर भगवान की। जब एक और है, अंतिम प्रश्न है। आचार्य श्री आर्य सागर जी महाराज के माता पिता का नाम, उनके दीक्षा गुरु का नाम और दीक्षा कहाँ हुई थी बता पाएगा कोई? आरती करते तो सब कुछ आता है उसमें। नहीं, सब कुछ बताना है। माता पिता, जन्म स्थान, दीक्षा गुरु, पता है? बताओ। दीक्षा गुरु सिमंदर स्वामी। नहीं, आचार्य श्री विद्यामुनि दीक्षा गुरु। मुनि दीक्षा, हाँ। विद्यासागर जी। हाँ। और बचपन जन्म लिया पथरिया में। नहीं, बताओ, पीछे बताओ। पिता का नाम शिखरचंद, माता का नाम माया देवी। दीक्षा गुरु जो है विद्यासागर जी, गांव फुलटेरा। हाँ। और एक क्वेश्चन, दीक्षा कहाँ हुई थी? सोनागिरी। सोनागिरी में। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जन्म, पूर्व जन्म का नाम उनका था पारस चंद जैन। पारस को स्वर्ण रूप बना लिया उन्होंने, पारस पत्थर को एक स्वर्ण रूप आकार दे दिया और धर्म प्रभावना कर रहे। ऐसे आचार्य गुरुवर्षि आर्य सागर जी महाराज जी की। जवणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव जो हंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 मुकरमंत।